अरे जल्दी कैसे आ गई? अभी तो शाम के 5 बजे हैं और सोमवार को तो तेरा व्रत भी होता है। तो हमेशा 6 बजे के बाद ही आती है। अभी अभी आँख लगी थी। चल आजा, अब आ गई है तो मना नहीं करूँगी। वैसे भी तेरा व्रत है, मुझे कोई पाप का भागीदार थोड़ी ना बनना है। पुष्पा जी ने आंखें मीड़ते हुए दरवाज़ा खोला था। उनके यहाँ बर्तन मांजने वाली कमला आई थी। भाभी, खाना मेरी बड़ी बेटी ने बनाकर रख दिया था। सुबह के काम निपटाकर आराम करी, फिर निकल आई। अब आराम से जाकर अपना व्रत खोल लूँगी। आप लेट जाओ, मैं काम कर लूँगी। बहू कहाँ है, वो देख लेंगी। अरे घुसी होगी अपने कमरे में। गेट खोलने की जिम्मेदारी तो सास की है। उसे क्या है, कमरे के गेट लगा लेंगी, बाहर चाहे कुछ भी होता रहे। कैसी बात करती हो आप भाभी? और घरों में जाकर देखो, बहुएं पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकलती। आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो दीपाली भाभी जैसी बहू मिली है। सुबह लाला को स्कूल छोड़ने के लिए 5 बजे ही जगती हैं। फिर रिया बिटिया भी स्कूल जाती है, तब जाकर वो डस्टिंग, कपड़े आदि निपटाती हैं। फिर खाने की तैयारी। आप लोग भी पूरे 6 लोग हो, शाम को तो आराम करना बनता ही है। तू क्या कहना चाहती है? हम सारा काम उसी से करवाते हैं? अरे पहले तो ऊपर नीचे के घर हुआ करते थे, यूं ही भाग भाग कर 100 चक्कर लगा लिया करते थे। एक साथ 20-25 लोगों का खाना साथ बनता था। कभी चूँ से चाह नहीं करी। और फिर अब काम ही क्या है, सिर्फ खाने का काम, उसमें भी बहुओं की जान जाती है। और तू क्या नहीं कर रही है? 4-4 बच्चे हैं तेरे, उनका काम खाना पीना, 4 लोगों के बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा और व्रत भी रख लेती है। वरना तो आजकल की बहुओं को व्रत तो छोड़ो, सुबह 10 बजे ही नाश्ता करने की पड़ती है। पुष्पा जी बोले चली जा रही थी। पुष्पा जी दीपाली की सास है। वो दिल की बुरी नहीं है, पर एक बार जो बोलना शुरू करती तो भूल ही जाती वो क्या क्या बोले जा रही हैं और सामने वाले पर उसका क्या असर पड़ रहा है। और उनसे अगर बाद में कुछ बोलो तो बहू बात बात में बात निकल जाती है। मैं तेरे लिए नहीं बोल रही थी, कहकर पल्ला झाड़ लेती। तब तक दीपाली कमरे से बाहर आ जाती है। अरे कमला दीदी, आप जल्दी आ गई। कोई बात नहीं, आप आराम से बर्तन कीजिए, मैं जब तक यहीं बैठी हूँ। 4 घर का काम भी ख़त्म कर आई, अपने घर जाकर आराम भी कर आई और अब फिर से यहाँ आ गई है, तारीफ़ करनी पड़ेगी। पुष्पा जी एक बार फिर से शुरू हो जाती हैं। दीपाली सुबह से वैसे ही बहुत परेशान थी, कमर में दर्द बहुत था, पर बच्चों के लिए माँ चाहे कितनी भी बीमार हो, अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। वही दीपाली के साथ भी था, पर पुष्पा जी ने इतना सब कुछ सुना मानो गर्म तवे पर हथौड़ा मार दिया था। दीपाली से भी चुप रहा नहीं गया और वह बोल ही पड़ी, माँ एक बार जो गलती आपसे अपने बेटे के समय हो गई, अब आप अपने नाती के समय दोबारा मत दोहराना। लल्ला का ब्याह कमला की बिटिया से करवा देंगे। पूरे दिन सुबह से लेकर काम भी करेगी और लगे हाथ 4-5 घरों के बर्तन और कुछ पैसे भी जोड़ लेंगी। और रही बात इतने सारे घरों का काम करने और निपटाने की, तो आप भूल रही हैं, कमला दीदी की सास इस उम्र में भी 5 घरों का खाना बनाकर आ जाती हैं। दिमाग तो ठिकाने पर है। बहू तू क्या अब मुझसे 4 घरों का खाना बनवाएगी? माँ मैं कुछ नहीं कह रही, आप एक बार खुद को पीछे ले जाकर देखें, आप क्या बोल रही थी? माँ मेरी तुलना कमला से करना आपको शोभा देता है? जब आप ही अपनी बहू की बुराई बाहर वालों के सामने करेंगी तो क्या वो मेरी इज्जत कर पाएंगे? माँ उनके शरीर और हमारे शरीर में अंतर है, वो उनके काम है। जैसे हमारे घर के मर्दों का काम बाहर जाकर पैसे कमाना है और कुछ घरों में तो स्त्री और मर्द दोनों ही काम पर निकलते हैं, उनका काम इसी से चलता है। इसमें किसी की कैसे तुलना की जा सकती है? हर किसी की अपनी मजबूरी, अपना शरीर, अपना स्टैमिना, अपना भाग्य होता है। मैंने ऐसे घर में जन्म लिया है कि मुझे ये सब आराम मिल रहे हैं और उसकी वो मजबूरी है। मेहनत वो भी कर रही है और मेहनत हम भी कर रहे हैं। माँ मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आगे से आप सोच समझ कर बात करें, वरना फिर कहीं मेरे मुँह से कुछ ना निकल जाए।
मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। पुष्पा जी हाथ जोड़े खड़ी थी। वहीं दीपाली अच्छे से जानती है यह सिर्फ 2-4 दिन ही चलने वाला है। माँ इतनी जल्दी नहीं सुधर सकती। शायद इस उम्र पर आकर अपने मन का गुबार निकालने के लिए बड़े लोग अपने मन की बात कुछ इस तरह से ही निकालते हैं। तो दोस्तों, आपके घर में भी कोई ऐसा है क्या? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और कहानी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।